नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे लाभ हानि से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों को हल करने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका सीखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न दिया, एक वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि उस वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ के बराबर है, तो उस वस्तु का लाभ जो है प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि वो कह रहा है कि एक वस्तु को अगर हम 50 रुपये में बेचते हैं तो जो प्रतिशत हानि होती है वो, और अगर उसे 70 रुपये में बेचते हैं तो प्रतिशत लाभ होता है, वो क्या है, दोनों बराबर है। अगर 50 में बेचते हैं तो उतनी ही हानि होती है, और अगर 70 रुपये में उसे बेचते हैं तो उतनी ही लाभ होता है। तो उस वस्तु का जो है प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, यानी कि प्रतिशत लाभ पूछा उन्होंने। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे लाभ, यहाँ लिखेंगे हानि, लाभ और हानि। तो लाभ की जगह आ जाएगा 70 और हानि की जगह आ जाएगा 50। 50 रुपये में बेचने पर कितनी हानि होती है, तो इस तरह से 70 रुपये में बेचने पर कितना लाभ होता है और 50 रुपये में बेचने पर जो कितनी हानि होती है वो क्या है, बराबर है। तो इसका जो हम क्रय मूल्य निकालेंगे, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, अब ऐसे समझिए, अगर यहाँ पर कोई वस्तु है, अगर उसको हम यहाँ 50 में बेचते हैं तो कितने का लाभ होता, हानि होती है। अगर उसे उतने ही 70 में बेचें तो उतने ही का जो क्या होता है, लाभ होता है। लाभ और हानि जो क्या बराबर है, 50 में बेचते हैं तो उतनी हानि होती है, अगर उसे 70 में बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि सीपी आ जाएगा बीच में। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जैसे 50 + 70, और दो संख्याओं हैं तो 2 का दे देंगे इसमें भाग, तो क्या निकल आएगा हमारा सीपी। 7 × 5 = 12, 120 हो गया। 120 को अगर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 60 रुपया। तो इन दोनों के बीच में जो है हमारा क्या आएगा, सीपी आ गया। सीपी कितना है, 60 रुपये। अब वो कह रहा है कि 60 रुपया जो है वो हमारा क्रय मूल्य है। अब 60 रुपया जब क्रय मूल्य आ गया तो देखिए, अगर इससे करते हैं, यहाँ देखिए ये हानि है और ये देखिए लाभ है, ठीक है। 60 तो 10 रुपये का तो यहाँ लाभ हो रहा है, अगर 70 में बेचते हैं 10 का लाभ होता है, अगर उसे 50 में बेचते हैं 10 की क्या होती है, हानि होती है। हानि और लाभ देखिए दोनों बराबर हैं, 10 का लाभ होता है अगर 70 में बेचते हैं तो, और 10 की हानि होती है अगर उसे 50 में बेचते हैं। तो हमारा सीपी कितना आ गया, 60 रुपये। अगर इस प्रश्न में पूछा जाता कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य बताते तो हमारा 60 रुपया जो आंसर हो जाता। लेकिन इसमें पूछा है कि वस्तु का जो है प्रतिशत लाभ बताओ, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ गुणा में 100 और बटा क्रय मूल्य, यही सूत्र होता है। तो बराबर हो जाएगा, लाभ कितना है 10 रुपया गुणा में 100 और बटा में आ जाएगा 60। 60 क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आ गया 60। एक शून्य से शून्य कट जाएगा, 6 से 100 में अगर भाग करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 6 1 6, 4 रह गए 40 हो गया, 6 × 36, 36 हो गया 4/6। तो 2 से कट जाएगा 2 और ये कट जाएगा 3 बार। तो आंसर आ जाएगा इसका 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है उसको, ठीक है। 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है। अब हानि पूछता तो इतनी हानि होगी 16%, 16 सही 2/3% की हानि भी हो जाएगी इसी पर, क्योंकि लाभ और हानि जो क्या है बराबर है, और सीपी कॉस्ट प्राइस ये भी बराबर है। तो उसने पूछा है लाभ, तो लाभ कितने का हो रहा है, 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसी वस्तु को 636 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितनी कि उस वस्तु को 664 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए हम वैसे ही लिखेंगे हानि और लाभ। अगर उस वस्तु को 636 रुपये में बेचते हैं तो उतनी ही हानि होती है, अगर उसे 664 रुपये में बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है। तो हमारा जो क्रय मूल्य होगा तो इन दोनों को
बीच में होगा। ठीक है, अब बीच में करने के लिए यानी कि 636 और प्लस कर लेंगे 664, तो इन्हें जोड़ेंगे तो 0 0 12 और 1 1300, 1300 आ गया। 1300 में 2 का भाग कर देंगे तो निकल आएगा हमारा क्रय मूल्य 1300 में 650 हो गया, 650। तो यहाँ जो CP आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 650 रुपये, CP 650 रुपये। तो यही हमें बताना है कि क्रय मूल्य बताओ। तो इस तरह से आप निकल सकते हैं। अब देखिए इन दोनों का अंतर जो है समान होगा, इधर भी और इधर भी। 650 14 की हानि हो रही है और इधर भी क्या है 14 की लाभ हो रहा होगा, 14 रुपये का लाभ हो रहा है, उधर 14 की हानि हो रही है। ठीक है, बराबर है। और उसका CP कितना निकला हमारा 650 रुपये। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 1754 में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उतनी ही क्या होती है, हानि होती है अगर बेचते हैं तो, और उतना ही क्या होता है, लाभ। तो हानि 1754 में बेचते हैं तो हानि होती है। ठीक है, और अगर 1492 में अगर उसे बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है। और हमारा लाभ हानि के जो बीच में क्या होता है, क्रय मूल्य। ये क्या होगा यहाँ पर CP निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 1754 प्लस 1492, इन्हें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3246। 3246 में एक लाभ है और एक हानि है, तो 2 का दे देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1623 रुपये। तो CP कितना आ गया हमारा 1623 रुपये। और पूछा हमसे क्या है, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य आ गया 1623 रुपये। ये हो गया आंसर।